मेरे कैसा क्लास स्टार्ट अभी तो टाइम है। हाँ बस होने वाली सब 3 मिनट बचे हैं। अच्छा आप भी इसी से लेते हो ना सर? हाँ इसी से लेता हूँ। तो आप क्या इसमें ओरिजिनल इसमें पढ़ाते हो वर्टिकल में? हाँ सही चलता है। हाँ बच्चे कुछ नहीं बोलते? नहीं तो स्टार्टिंग दिखाया नहीं आप लोगों को, इसलिए मुझे बड़ा करना पड़ता है। इसमें सही रहता है। अच्छा बोल देते हैं क्या? मुझे स्टार्टिंग में वही दिखाई पड़ी थी तो उसकी वजह से वैसे ही पढ़ा हो तो उसको वो क्या आधी स्क्रीन में दिखता है ऐसे। अच्छा बड़े ऐड करो तो पूरी स्क्रीन में दिखता है। अच्छा तो उनको वो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा उसके बाद ठीक। मैं जब यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप फार्मूला आपके सामने होना चाहिए तभी जाकर आप किलोग्राम में लेना चाहिए जरूरी अभिषेक यहाँ पर क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर ऐसा जो वैल्यू दिया ना वो 3 सेकंड में दिया ऐसा यूनिट क्या है पता नहीं चलता तो वही तो बता रहा हूँ आपको। अभी नए कोई बैच में नहीं है नहीं अभी तो कुछ नहीं आया 1 तारीख को। सचिन सर को मिला है सर। कौन सा? अब वो तो पता नहीं सर मिला है उन्हें कॉल मतलब मैसेज आया था। 1 तारीख वाला ना? अक्षय सर बता रहे थे इसलिए पूछा मैं क्या पता आपको मिल गया। हमारे पास तो स्लॉट ही नहीं है। अच्छा कहाँ से देंगे? सही है क्योंकि ये ऑफलाइन कन्वर्ट करेंगे उसमें 6 बैच देंगे कन्वर्ट कर दिया तो कुछ करेंगे इतने सारे तो हाँ वही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एक बार सर को मिला नहीं मीडियम का एक। अच्छा अच्छा मुझे शायद उसी का सचिन सर को इंग्लिश मीडियम का मैच मिला वो उसी से 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले थे बैच। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? वीडियो और आवाज आ रही है?
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमने अभी क्या है, आपका थोड़ा कोर्स ना थोड़ा सा हम अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हमको थोड़ा एक डेडलाइन मिली है कि इतना कोर्स करवाना है आपको, कि ताकि सभी बच्चे मतलब जो बैच बनेंगे उस हिसाब से आपका सबका सेम हो जाए कोर्स, और फिर सभी का एक साथ स्टार्ट हो जाए। इसलिए तो अभी हम थोड़ा उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था, हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक? इंडाइसिस और सर्ट्स पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो इंडाइसिस में हमने जो 7th पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका सेम बेस होता है और डिफरेंट आपके इंडाइसिस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं वो देखा था। ठीक है, अब इसी में इंडाइसिस एंड सर्ट्स में हमारा नया है। ठीक है, 8th जो पॉइंट है वो देखेंगे कि आपका जब जब बेस है वो डिफरेंट हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो डालिए 8th पॉइंट। ठीक है, कि इफ a to the power x equal to b to the power x, then consider the following cases. Consider the following cases. आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? ठीक है, तो इंडाइसिस में हम पढ़ रहे थे कि जब हमने पहले कल क्लास में पढ़ लिया था कि जो आपका सेम बेस हो, डिफरेंट इंडाइसिस हो, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे जब आपका बेस डिफरेंट हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉलोइंग केसेस आते हैं। ठीक है, पहला है, ठीक है, इफ a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस b, ओके, देन x इक्वल टू 0 ही सॉल्यूशन होगा आपका। ठीक है, अगर आपका जो बेस है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, ना ही उसका नेगेटिव के इक्वल है, ना ही उसके पॉजिटिव के इक्वल है, तो किस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर इस तरीके से आपकी इक्वेशन दी हुई है कि 3 की पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर x, तो अब आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बेस आपके सेम नहीं है। बेस अगर आपके सेम नहीं है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि जो आपकी पावर है वो 0 हो जाए। पावर अगर 0 हो जाएगी तो आपकी 3 टू दी पावर 0 बना जाएगा, 4 टू दी पावर 0 भी आपका बना जाएगा। तो ओनली इसका एक सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 0।
इज ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, 3 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0 आपके किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। ठीक है, बेसिक था ये तो आपका। नेक्स्ट है, अगर आपकी दोनों की वैल्यू a इक्वल टू b है और नॉट इक्वल टू 0 है, देन x में have any real value for which ax is well defined, ax is well defined। ठीक है, अब आपको बोला गया कि जो आपके बेस हैं, ठीक है, ये जो बेस हैं आपके, ठीक है, ये जो बेस हैं आपके a और b ये इक्वल हैं और 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए a इक्वल टू b इक्वल टू आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x। ठीक है, तो x की वैल्यू आप क्या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी लीजिए, ये आपका वैलिड होगा मतलब। ठीक है, तो x में भी है रियल वैल्यू ऑफ फॉर विच ax इज वेल डिफाइंड। लेकिन जब नेगेटिव का केस होता है, नेगेटिव जब होती है वैल्यूज, मतलब a और b अगर आपके नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब a तो इक्वल टू b है, तो अगर ये नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, मान लीजिए -2 टू दी पावर x एंड -2 टू दी पावर x। तो यहाँ पर क्या मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, क्या मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं, देख लीजिए, अगर x इक्वल टू हाफ डाल दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा, √2 -2 का रूट और ये √(-2). तो ये क्या ये तो आपका डिफाइन ही नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ रिजेक्टेड। ठीक है, अगर मैं अब x की वैल्यू 1/3 डालूं तो आपका क्या आएगा, 2 टू दी पावर 1/3 एंड -2 टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पर ये आप x आपका वैलिड होगा, इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू 3 एक्सेप्टेड। ठीक है, इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्या है कि इफ a इक्वल टू -b, a इक्वल टू -b एंड नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इवन नंबर। ठीक है, कि आपका x जो है a जो है -b के इक्वल है, a जो है -b के इक्वल, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है, तो x की क्या होगा, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इवन पॉसिबल वैल्यूज ही आपकी होंगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपने डाला 5 टू दी पावर x और -5 टू दी पावर x, अब x में कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपकी। ठीक है, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी आपकी, सारी इवन नंबर की वैल्यूज आ सकती हैं। x इक्वल टू 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 0 आ सकता है क्या, 0 आ सकता है क्या, यस, 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरीके से। या फिर ऐसा डायरेक्ट लिख लीजिए कि x इज इवन नंबर, x इज इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि जो फोर्थ केस है कि आपका इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 0 हो जाए आपका, देन x कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो a टू द पावर 0 टू द पावर x एंड 0 टू द पावर x, तो x को क्या ले सकते हो आप, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका, इस तरीके से कि x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हो। नेगेटिव वैल्यू इसलिए
डिफाइन नहीं होगा कि आपको पता था कि अगर आप -1 डालोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 आपका डिफाइन नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज आपकी यहाँ पर वैलिड नहीं होंगी। और 0 इसलिए वैलिड नहीं होगा कि 0 की पावर 0 अभी मतलब इनडेफिनिट फॉर्म है। इनडेफिनिट फॉर्म है इसका मतलब कि इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। कोई बोलते हैं कि ये नॉट डिफाइन है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसकी अभी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइन बोल दीजिए 0⁻0, ठीक है। इसलिए 0 भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपका बेस डिफरेंट होता है और जो पावर सेम होती है तो उसको किस तरीके से हम डील करते हैं क्वेश्चंस को। If we have to solve the equation of the form that is क्या है, इसमें क्या सेम इंडेक्स है बट जो आपका जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस रहेंगी उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। पहला है आपका कि fx = gx हो जाए आपका, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है कि fx की वैल्यू -gx हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉसिबल hx ही 0 हो जाए आपका, जो इंडाइसिस है जो पावर है वही 0 हो जाए, यही 0 हो जाए आपकी, ठीक है। तो ये पॉसिबल 3 केसेस हैं। लेकिन अब इनके जो आंसर आएंगे इनको हमको फिर से इक्वेशन में डाल के चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वेशन आपकी वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन, ये लिख लीजिए कि वेरिफिकेशन should be done in A, B, C cases। वेरिफिकेशन करना है हमको, मतलब जो आंसर आपका निकलेगा उसको एक बार इक्वेशन में डाल के आपको चेक करना है क्या वो सही वैलिड आ रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। वेरिफिकेशन ये करना है हमको कि जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं आंसर की, जैसे आपने सॉल्व किया fx = gx, फिर उससे जो आंसर आ रहा है x की जो वैल्यू आ रही है वो वापस आपको इक्वेशन में पुट करके देखना है कि वो इक्वेशन में वैलिड है कि नहीं, ठीक है। ये अब इसको सोल्व करना है। आप देखिए आपकी जो इंडाइसिस है, जो पावर है वो यहाँ पर दोनों में सेम है, लेकिन आपको जो बेस है वो डिफरेंट है। तो इसको किस तरीके से हम डील करेंगे, तो हमने देखा था कि ये 3 केसेस हैं आपके, इन तीनों केसेस को हम सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर्स आएंगे फिर उनको वेरीफाई करके देख लेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं। तो पहला केस जो हम है ये वाला केस देखते हैं कि fx = gx हो जाए, मतलब ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं केस 1, fx = gx, ठीक है। तो x + 2 = 2x - 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो आप देखिए ये वैलिड रहेगी। इसमें इक्वेशन में डाल के देखिए x = 7 को, यहाँ पर 7 डालेंगे तो 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 डालोगे तो 9 टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो वो इक्वल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड केस कि fx = -gx, केस 2। केस सेकंड है आपका कि fx = -gx, इसको सॉल्व करिए। तो fx क्या है आपका, ये x + 2, और gx क्या है आपका 2x - 5, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम कि x + 2 - 2x - 5, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगी, -2x + 5 और x + 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x = 3, x = 1, ठीक है। x = 1 आ रहा है, तो वहां पर डाल के देखिए x = 1 वैलिड है कि नहीं। देखो 3 की पावर -2 हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर
देख लेते हैं x को कितना हो जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगा ये, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 डालेंगे तो -3 की पावर आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और ये भी आपका 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेप्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं। केस 3 में क्या करना है हमको, कि जो आपका hx = 0 कर दें, अगर हम पावर 0 कर दें, पावर 0 हो जाएगी तो x - 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। तो x अगर जब हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा आपकी, एक तो 5 की पावर 3 पुट करेंगे ना, 3 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 हो जाएगा 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सॉल्यूशन आ गए तो क्या होगा, x = 3 आ गया, x = 1 आ गया, और x = 7 आ गया, ठीक है। तो आंसर जो आ गए वो आपके क्या आ गए, 137। ये 3 आंसर आपके आ गए, ठीक है। एक बार इसे और समझ लीजिए, देख लीजिए क्या किया है हमने, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई थी जिसमें आपकी जो बेस है जो आपका, ठीक है, वो डिफरेंट है, और जो आपकी पावर है वो आपकी सेम है। तो हमने देखा था कि इसमें आपके 3 केसेस बनेंगे, कि fx = gx, मतलब बेस को इक्वल कर दो, और जो बेस है आपका, एक बेस आपके माइनस टाइम, और दूसरा मतलब जो सेकंड बेस है वो हो जाए आपका, और जो पावर है वो आपकी 0 कर दो, ठीक है। केस 3 समझ में नहीं आया। केस 3 आपका देखिए, केस 3 में क्या है, अच्छा केस थर्ड है ना, ये 3 कर लिए। इसमें क्या करना है आपको, केस 3 में जो पावर है आपकी, पावर को 0 कर रहे हैं हम, hx मतलब पावर, ये जो आपकी पावर है x - 3, इसको 0 कर देंगे तो आपका क्या होगा, अगर पावर ही 0 हो जाएगी आपकी, तो आपका बेस में कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0, तो वो आपका क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक, सर्ट्स, ठीक है। सर्ट्स को समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सभी। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से नंबर है आपका, x इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, x आपका एक रैशनल नंबर है, और इस तरीके से अगर आप x जो है वो आपका nth रूट ऑफ n, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, x⁴ 1/n, ठीक है, ये सबको आइडिया है, ठीक है। और अगर इसको आप सर्ड बोलेंगे तो ये सर्ड किस केस में होगा वो हमको देखना है, ठीक है। क्या सारे नंबर इस फॉर्म के आपके सर्ड होंगे, ठीक है, नहीं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, रैशनल रूट ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर is called surd. A rational root of a positive rational number is called surd. ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि इस तरीके से अगर आपका नंबर है, ठीक है, तो ये सर्ड कब होगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं इसकी। पहली कि जो n है, n इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी आप इसे सर्ड बोलेंगे, n इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सेकंड, x इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि रूट मतलब जो nth रूट ऑफ x है वो आपकी इरेशनल नंबर आना चाहिए, ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, तभी आप इसे सर्ड बोलोगे, ठीक है। ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका
ये आपका सर्ड है, क्योंकि x आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और n जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है और √2 एक इरेशनल नंबर है, तो एक सर्ड है, ये भी एक सर्ड है, ये भी एक सर्ड है। ठीक है, अब मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप बताना विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं क्या ये सर्ड है, क्या ये सर्ड है? नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, इट इज नॉट ए सर्ड, ठीक है, क्योंकि आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या ये सर्ड है? ठीक है, ये 4 हो जाएगा आपका, नॉट ए सर्ड। क्या ये सर्ड है? ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें पता है 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 3⁴ और ये 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये भी एक आपका सर्ड नहीं है। ठीक है, ये आ गया होगा आई थिंक सबको समझ में। अच्छा, इस साइन को क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। ठीक है, और n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इस सर्ड का ऑर्डर क्या है? कुछ कुछ बोल रहे हैं 1 है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिखा होता है, सिर्फ आपका n की वैल्यू नहीं लिखी होती, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। इस सर्ड का ऑर्डर क्या है? नॉट ए सर्ड, ये सर्ड ही नहीं है आपका। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अच्छा कुछ नोट्स लिख लेते हैं हम। अच्छा, सारे जो इरेशनल नंबर है क्या उन्हें हम सर्ड बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे इरेशनल नंबर को हम सर्ड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो नोट लिख लीजिए आप। अगर इस तरीके से nth रूट ऑफ x इज अ सर्ड, then minus of nth root of x is also a surd। ठीक है, सेकेंड अगर आपका इस तरीके से है, अगर बोला गया है कि जो आपकी वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फॉर एन इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड है आपका नोट कि every surd is an irrational number। Every surd is an irrational number, but every irrational number is not a surd। ठीक है, अब जो irrational number है आपके, ठीक है, जैसे √2 ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो आपके सर्ड हैं, इनको तो हम सर्ड बोलेंगे। जैसे पाई है, ई है, ठीक है, ये आपके सर्ड नहीं है, नॉट ए सर्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो पाई है, ई है, वो आपका क्या है? सर्ड नहीं है। जो इस तरीके से आपकी √2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 5, ये इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो आपके सर्ड्स होते हैं। पाई और ई आपके सर्ड नहीं है। ठीक है, रूट वाई
ये बोल रहे हैं कि ये सर्ड क्यों नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये सर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसको आप ये इरेशनल नहीं है ना, ये तो रैशनल है, तो रैशनल है ना, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसलिए आपका ये √25 आपका सर्ड नहीं है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको रैशनलाइज करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2/√3 लिखा है, ठीक है। तो इसे आपको क्या रूट को ऊपर ले जाना है, न्यूमरेटर में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए, ठीक है। तो 2/√3 इंटू 1/√3, मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 2√3/3 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। 5/√6 है, तो इसे किस तरीके से बोलेंगे, 5/√6, √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 5/6 इंटू √6। इस तरीके से हम इसको जो रूट है वो आपकी ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड। अच्छा, क्वाड्रेटिक सर्ड किसे बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक सर्ड इसे बोलेंगे जिसमें आपका क्या हो, जो इसका जैसे x है, ये इसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे, या फिर ये 2 लिख दीजिए, ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक सर्ड में क्या हम कंजुगेट किस तरीके से लेते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दूं कि इसे रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज तो आपने किया होगा, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इसको रैशनलाइज करिए, ठीक है। तो आप इसको रैशनलाइज किस तरीके से करेंगे, कुछ पता है आपको, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका 3 + 2√2, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 - 2√2, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा है 1 + √6, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - √6, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 + 2√3 लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 2√3, ठीक है। अगर 5 - √6 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + √6। तो इसको रैशनलाइज करिए, इसको रैशनलाइज करिए सभी, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे आपका, तो 2 + 3 + 2√2 और 3 + 2√2, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अब a + b एंड a - b का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, क्या होता है, a² - b², तो क्या हो जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, 9 - 8 और 3 + 2√2, तो ये आपका 3 + 2√2 ही बचेगा अल्टीमेटली, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करिए, इसको सॉल्व करिए, इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नीचे 4 - 3 2 + √3, तो अल्टीमेटली 2 + √3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं।
ये क्वेश्चन है कि x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 120। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि x है, तो इसको हम क्या करेंगे कि सारी जो रूट है इसको हटाने की कोशिश करेंगे, सारी रूट्स को हटाने की स्क्वायर कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, सारी रूट्स को हटाने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या इक्वेशन बन रही है आपकी x में। तो जो आपका x स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये x सॉरी स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पहले इसे समझिए, पहले यहाँ से, अच्छा स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, पहले इसको यहाँ पर इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। ये अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 है। क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, क्या इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या? देखो ये 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, तो ये 2ab का फॉर्म लिखा है, 2ab, ठीक है। और a अगर मैं रूट 2 मान लूं और b को 1 मान लूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 को कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या लिखा हुआ है, ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना ये आपका। ये 3 जो है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस कहां से करेंगे, देखो ये 3 को मैंने क्या लिख दिया, रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 को रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर लिखो और लीजिए, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया कि 2 इंटू 1 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है आपका रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब हमको तो रूट हटाना है, तो 1 को इस साइड ले आएंगे हम और एक तरफ रूट 2 को रहने देंगे, जिससे हम क्या होगा कि स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है जो रूट है, ठीक है, वो आपका हट जाएगा, मतलब जो रेडिकल साइन है वो आपका हट जाएगा बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब इसको आपको इस तरीके से लिखना है, इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि इसके फैक्टर के टर्म में लिखना है इसे। बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, उस तरीके से आप इसको लिखना है, ठीक है। तो यहां से देखें अगर हम, तो आपका क्या है 2x, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, 2x कॉमन ले लूं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को ये बनाना है, देखो सॉरी एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये बनाना है, ये बेसिकली इसको हमको बनाना है जिससे एक्सपेंड करने पर ये आए, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1, तो देखो माइनस 2x स्क्वायर तो आपका आ जाएगा
इससे ये जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको मेरे को करने के लिए प्लस थ्री, सॉरी माइनस, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा। तो मुझे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही है यहाँ पर, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस टू एक्स आएगा, माइनस सिक्स एक्स और चाहिए, माइनस सिक्स एक्स और चाहिए, ठीक है, प्लस 120। तो ये हो जाएगा टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ से थ्री कॉमन ले लोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन लिख दीजिए, प्लस वन लिख दीजिए, सॉरी माइनस वन, क्योंकि हमको तो माइनस वन क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से प्लस थ्री और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, आपको क्या दिया हुआ था, आपको ये वैल्यू दी हुई थी, फिर आपसे पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपने पहले इसको x को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो आपने देखा कि अंदर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम। ठीक है, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो रूट टू प्लस वन आ गई। फिर हमने देखा कि इसको रूट को भी हटाते हैं, तो x को इधर ले गए हमने, स्क्वायर किया, तो फाइनली ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन जीरो है, तो हमको इसका यूज करना है इसकी वैल्यू को निकालने के लिए। तो हमको बेसिकली ये क्रिएट करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना है कि ये क्रिएट हो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, जीरो है। तो मैंने देखो यहाँ से टू एक्स कॉमन लिया, तो टू एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब माइनस टू एक्स माइनस वन हमको ऐड करना पड़ेगा खुद से ही, क्योंकि हमको तो ये क्रिएट करना है। फिर आप देखोगे कि माइनस टू एक्स इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन हमको तो माइनस एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और करना पड़ेगा। फिर इससे ये जो मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू एक्स आएगा, लेकिन हमको तो माइनस एट एक्स चाहिए ना, तो माइनस सिक्स एक्स और करना पड़ेगा, तो माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स होगा प्लस 120। अब इसको भी तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने थ्री कॉमन ले लिया और माइनस टू एक्स ले लिया, तो आपका सिक्स बन जाएगा, लेकिन माइनस में माइनस वन और खुद से मैंने ऐड किया। अब माइनस थ्री आएगा तो प्लस थ्री भी करना पड़ेगा ना इसको नलीफाई करने के लिए। तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका 123 आंसर बचेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, आपको लॉन्ग डिवीजन करना आता है ना, लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए इसको इससे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको 123 बचेगा। ठीक है, थ्री थ्री देखो हमने ये माइनस थ्री, देखो इसको जब आप ओपन करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी। ये थ्री इस तरीके से आया है कि ये माइनस वन मैंने ऐड किया, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री से ये थ्री कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑडियो आ रही है सभी को, ऑडियो आ रही है, ठीक है, ये सॉल्व करिए, ये सॉल्व करिए।
ये सोल्व करिए। कट कैसे गया मतलब, अरे इसकी वैल्यू 0 है ना, ये देखो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा आपका। बेसिकली इसको हमने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, इसको हमने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो एक इस तरीके से आपके 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 ये आ रहा है, और फिर 123 और बच रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 123 तो बचेगा इन दी एंड। अब इसको सॉल्व करिए। देखो जो b है, मैंने √2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका आंसर सी है। तो अब इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2√3। अब देखिए ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1, 4 को मैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो यहां से समझ में आना चाहिए आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं। यहां से देखो ये 2ab है, ये 2ab, तो 2a कितना हो जाएगा √3 और b कितना हो जाएगा 1। फिर आपको देखना चाहिए a और b का स्क्वायर करने पर ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो आपने देखा कि इसका a और b का स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू 4 आ रही है आपकी। फिर से देख लीजिए b जो है आपका वो इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर √2 को अंदर ले जाएंगे हम, तो आपका इस तरीके से ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3 और नीचे 2√2 बनेगा। अब देखिए ये 2√3 है और ये प्लस 4 है, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या ये अंदर वाली क्वांटिटी जो है। तो ये देखिए ये 2 है और ये √3 है और एक 1 अगर इंटू 1 तो 2a भी आ रहा है, तो इसका जो 4 है वो आपका √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा √3 प्लस 1 का। यहाँ से ये कटेगा रूट आपका, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब फिर से इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 इंटू √3 प्लस √2 इंटू 4 हो जाएगा नीचे। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका, a इक्वल टू b। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इधर मैंने √2 से फिर से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, तो जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 हो जाएगा, फिर प्लस √2 आएगा अपॉन ये 2 इंटू 2√2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा, वो किसकी इक्वल है, a की इक्वल है, तो a और आंसर सी हो जाएगा आपका, सी है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, हेडिंग डाल लीजिए फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस तो
टाइप 1 है इसमें, तो सबको पता है आपको, अभी हमने यूज भी किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस एक्स, ठीक है, माइनस बी करोगे तो ये आपका माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 आएगा, और एक आएगा 3x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 2x प्लस वाई माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, सिंपल सा था ये तो। टाइप 2 देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, factorizing the quadratic expressions, factorization of quadratic expression। अब एग्जांपल देख लीजिए इसमें कि 2x स्क्वायर प्लस 11x है इंटू 15 है, इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमको देखना होता है कि जो आपका लीडिंग मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो आप देखोगे 30 आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है दो टर्म में कि दो टर्म का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट 30 आए, ठीक है। तो इसको ऐसा मान लें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a इंटू सी कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू 15 प्लस 15। तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, 2x कॉमन ले लें यहाँ पर आपको, ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो हमने 11 को इस तरीके से स्प्लिट किया है कि उनका जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है वो 30 आए, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका जो प्रोडक्ट है वो 30 आ रहा है। तो ये 2x x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो वो x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली जो फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 और 2x प्लस 5 बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। टाइप 3 रूट नहीं पूछा है, कोई बोल रहा है -3 और -5/2, रूट थोड़ी पूछा है आपको, तो फैक्टर बनाने थे। टाइप 3 है आपका पहला, मान लीजिए टाइप 3 का कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा वो आपका क्या होता है a माइनस बी। अच्छा, इसको याद रखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब को, ये काफी जगह यूज होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और b क्या हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। काफी जगह इसका यूज आएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम चैप्टर, उसमें भी बहुत जगह यूज आएगा इसका, ठीक है। तो करिए इसको, एग्जांपल देखिए इसका, इसको फैक्टराइज करिए आप। इसको फैक्टराइज करिए। रेस तो है डिजिटल मटेरियल में, ये रेस है क्या, रेस रेस डिजिटल मटेरियल सेक्शन में है, सभी के डिजिटल मटेरियल सेक्शन में रेस है। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं
वही डिजिटल मटेरियल सेक्शन में ही है, आप चेक करिए, एक्सरसाइज के साइड में आता है वो। एक्सरसाइज के साइड में देखेंगे तो रेस लिखा हुआ आएगा, वहां पर आप देखेंगे। सॉरी, ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको। हार्ड कॉपी आपका क्या होगा कि क्या कंफर्मेशन, आपको एक मेल आएगा, मतलब एलएन प्लस पे ही, ऐप पर ही आपका आ गया होगा कि एड्रेस पूछा गया होगा आपसे कि एड्रेस कहाँ पर आपको बुलवानी है, फिर कुछ दिन में आपको डिलीवर हो जाएंगी डिजिटल मटेरियल। जेई मेंस और जेई एडवांस, जहां पर आपका डी योर सेल्फ है ना, डी योर सेल्फ और इलस्ट्रेशन है जिस सीट में, उसी सीट में लास्ट में देखिए आपको एक्सरसाइजेस भी होंगी। O1 O2 S1 S2 जेई मेन जेई एडवांस एक ही साथ है सारी एक्सरसाइज। जहां पर आपका डी योर सेल्फ इलस्ट्रेशन है वहीं पर आपकी एक्सरसाइजेस हैं। इसको करिए, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2y प्लस इसको, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, a प्लस b हो जाएगा, तो x प्लस 2y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, नोट्स तो आपके रोज अपलोड होते हैं, ठीक है। टैब 4 देख लीजिए, फैक्टराइजेशन बाय converting the given expression into a perfect square। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कि x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4, इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन by converting the given expression into a perfect square, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बेसिकली हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट आपका जो ये जो लिखा हुआ है, इसको 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, 2ab और आ जाए तो मजा आ जाए, 2ab आ जाएगा तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने ये लिख दिया, तो अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया आपका। अब मुझे 2ab और चाहिए, 2ab क्या आ जाएगा आपका, 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐड किया तो माइनस भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पहले से था ही। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली टर्म ये बन गई आपकी, ये वाली पूरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ये। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको भी देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बाय का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है, किस टर्म में आ गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आवाज आ रही है सभी को? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फैक्टर आपके बन जाएंगे इसके, ठीक है, ये फैक्टर आपके बन जाएंगे। एक HW दे रहा हूं, वो कर लेना घर पे आप। इसको एक बार और देख लीजिए, एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 4 वाई टू द पावर 4। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 2y स्क्वायर का होल वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैंने ये लिख दिया है। अब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर 2ab और होता तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो मैंने 2ab ऐड कर दिया खुद से और उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। हाँ 8xy है, 8xy 8 है ये 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको घर से कर लाइएगा आप, इसको ट्राई करिएगा घर पे। इसका आंसर बता दूं क्या मैं, आंसर लिख देता हूँ। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट टाइप 5, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसके हमको फैक्टर बनाने हैं, इसके हमको बेसिकली फैक्टर बनाने हैं, 6x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इस तरीके की जो क्यूबिक आपके एक्सप्रेशंस आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट निकालने की कोशिश करते हैं, अगर रूट निकल जाएगा तो हमें फैक्टर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x=1, हिट एंड ट्रायल से हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 डाल के चेक करेंगे क्या वो एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, x की वैल्यू 1 डाल के चेक करेंगे, x की वैल्यू -1 डाल के चेक करेंगे, x की वैल्यू -2 और या 2 डाल के चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि x अगर 1 डालें हम तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। जीरो आ रहा है ना इसकी वैल्यू, फॉर x को 1 डालने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। x को अगर इस पे आप 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, x-1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हमको हिट एंड ट्रायल से देखना है कि, ठीक है, इसका क्या एक रूट होगा, मतलब रूट इन द सेंस कौन सी वैल्यू हम पुट करके देख रहे हैं हमको। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा अगर इस तरीके से आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा -2 और 2 तक ही जाएगा, तो 0 डाल के चेक कर लीजिए, 1 डाल के चेक कर लीजिए, -1 डाल के चेक कर लीजिए, -2 और 2, ठीक है, इस तरीके से। तो
देखिए x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा यहाँ पर, क्योंकि x इक्वल टू 1 डालने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। अब बाकी फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि x माइनस वन और कुछ एक फैक्टर आ रहा होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा एक। इसकी डिग्री 2 होगी, तभी तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई होके आपका, इससे मल्टीप्लाई होके आपका ये क्वाड्रेटिक इससे मल्टीप्लाई होगा, तभी तो डिग्री 3 आएगी। तो आप कोई बोल रहा था कि x माइनस वन इसका फैक्टर कैसा होगा, देखिए 1 अगर पुट करेंगे अगर यहाँ पर, अगर आप तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और 1 अगर यहाँ भी पुट करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, इसलिए आपका x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको इससे, x माइनस से, x माइनस वन से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉन्ग डिवीजन करना आता है आपको, आप लोगों को, तो क्या आ रही है वैल्यू, जल्दी बता दीजिए, क्या क्या फैक्टर बन रहा है मुझे बता दीजिए। हाँ 2x माइनस वन बन रहा है एक फैक्टर, बहुत बिल्कुल सही है, 2x माइनस वन एक फैक्टर बन रहा है, और एक 3x प्लस टू बन रहा है, एक 3x प्लस टू बन रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन्होंने निकाल लिया है वेरी गुड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन किस तरीके से करते हैं हम, x माइनस वन, तो हमको पता है कि 6x स्क्वायर है तो 6x क्यूब है, तो 6, ऐसा क्या हम इधर देखें कि इससे जो मल्टीप्लाई होने के बाद 6x क्यूब आ जाए, तो आपका 6x स्क्वायर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 6x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू आएगा। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स आएगा, तो यहाँ से ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस 2x प्लस टू, फिर माइनस वन अगर आप डालेंगे तो आपका माइनस टू, सॉरी, तो माइनस 2x और प्लस टू, तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से ये कटेगा तो ये 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इंटू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस टू, और इसको फर्दर आप देखोगे तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे आपके, 3x प्लस टू और 2x माइनस वन, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, HW एक दे देता हूं मैं आपको, इसका आंसर बता दूं मैं, अच्छा इसको खुद से करिए, इसको खुद से कर लीजिए, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ, इसका आंसर बता दूं क्या मैं, आंसर बता दूं क्या, ठीक है, करिए ट्राई करिए इसे,
इसका आंसर लिख देता हूं। ठीक है, मेरा नाम सौरभ पटेल है। ठीक है, जो भी पूछ रहा है नाम सौरभ पटेल। ठीक है, टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। ये 9th में पढ़ते हो ना, ये वाली आइडेंटिटी आप 9th में पढ़ी होगी ना ये। ठीक है, और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करिए आप। इसको फैक्टराइज करिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मैं करूं। ठीक है, इसको आप एक्स क्यू लिख सकते हैं, बाई क्यू लिख सकते हैं, इसे 2 टू द पावर जेड क्यू लिख सकते हैं, फिर ये 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2z लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके आपके, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। HW लिख ली, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ HW के लिए, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर a प्लस मतलब इसको अगर मैं a मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो इसका ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के इक्वल हो जाएगा आपका। यहाँ से x माइनस वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x माइनस वाई
इस तरीके से, ठीक है, इसको समझ लीजिए। a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? ए 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ए माइनस बी के होल क्यूब से, उससे कैसे करोगे आप? ठीक है, चलिए ये हो गया ना। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन। and its factorization. ठीक है, साइक्लिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेसिकली, लिख लीजिए, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। इस टाइप 7 के बाद हम रेस करेंगे, ठीक है, टाइप 7 और पढ़ा लेने दीजिए, टाइप 7 के बाद रेस कर लेंगे, ठीक है। An expression is said to be cyclic with regard to the variable x1, x2 up to xn arranged in this order when it is unchanged by changing x1 into x2, x2 into x3, x3 into x4 and so on, and xn into x1। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है, तो ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर आप x को y से, y को z से और z को x से रिप्लेस करेंगे तो वही से सेम एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। x को अगर आप y से रिप्लेस करें, y को z से रिप्लेस करें और z को x से रिप्लेस करें, तो x को y से रिप्लेस करेंगे तो ये y, ये z और ये x, तो ये दोनों आपके एक्सप्रेशन सेम है ना। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज साइक्लिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये ई एक्स वाई जेड इस तरीके से देख लीजिए इसे, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ये? क्या एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है? क्या एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ये? ठीक है, इज ए साइक्लिक एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, ई एक्स वाई जेड निकालोगे इसका, और ई एक्स को y से रिप्लेस करोगे, y को z से रिप्लेस करोगे, z को x से रिप्लेस करोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी सेम आएगी। या फिर इसको और फिर से आप क्या कर सकते हो, y को z से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर फिर से मैंने सब्स्टिट्यूट वो कर दिया कि y को z से रिप्लेस कर दिया, फिर z को x से और x को y से,
तो देखोगे आप कि आप ये सारी वैल्यू आपकी सेम आएंगी। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, x को y से रिप्लेस किया, y को z से, फिर z को x से रिप्लेस किया, फिर से मैंने अब इसमें रिप्लेसेशन लगा दिया। साइक्लिक चलना चाहिए आपका, जो x y को z से, z को x से और x को y से रिप्लेस कर दिया। इसमें ये है जो अब साइक्लिक एक्सप्रेशन है वो आपको देखना है कि किस तरीके से साइक्लिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। कि देखिए अगर आप ये लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, तो ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। साइक्लिक एक्सप्रेशन मतलब कि आपने x को y से रिप्लेस किया, y को z से रिप्लेस किया, z को x से रिप्लेस किया, साइक्लिक चल रहा चाहिए। इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद फिर से z के बाद x। तो x को y से रिप्लेस किया, y को z से रिप्लेस किया, z को x से रिप्लेस किया, तो वही एक्सप्रेशन फिर से आ गया आपका। तो इसको हम साइक्लिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ई मतलब ई इस तरीके से मैंने डिनोट कर दिया कि इसको हम ई एक्स वाई जेड का फंक्शन है ये एक्सप्रेशन है। इसमें एक्स भी है, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, एक जेड वेरिएबल। तो इसको भी आप एक तरीके से देखेंगे तो ये भी एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। एक्स को वाई से रिप्लेस करिए, वाई को जेड से रिप्लेस करिए, जेड को एक्स से रिप्लेस करिए, वापस से यही एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है। तो इसकी थ्योरम लिख लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, इफ e x y z is a cyclic expression and x minus y is a factor, and x minus y is a factor of e, then y minus z and z minus x are also factor of e। ठीक है, अगर आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन है और x माइनस वाई आपका फैक्टर है इस e का, तो आपको y माइनस जेड और z माइनस और आल्सो फैक्टर ऑफ। या फिर इस तरीके से होता, मान लीजिए कि साइक्लिक एक्सप्रेशन होता और उसका फैक्टर x प्लस वाई होता, तो फिर इसका y प्लस जेड भी एक फैक्टर होता और z प्लस एक्स भी एक फैक्टर होता। तो दोनों तरीके से हो सकता है। अभी जैसे इसमें थ्योरम x माइनस वाई है, x प्लस वाई भी हो सकता है कि x प्लस वाई इसका एक फैक्टर है। साइक्लिक एक्सप्रेशन होना चाहिए लेकिन आपका, तभी आप बोल पाओगे। साइक्लिक एक्सप्रेशन है तो अगर x माइनस वाई इसका एक फैक्टर है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि y माइनस जेड और z माइनस एक्स भी आपका एक फैक्टर होगा। क्योंकि बेसिकली किया क्या है कि आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन है तो आप x को y से रिप्लेस करोगे और y को z से रिप्लेस करोगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो इसमें आपने x को y से रिप्लेस किया, y को z से रिप्लेस किया, तो ये आ गया। फिर से आपने इसमें y को z से रिप्लेस किया और z को x से रिप्लेस किया, तो ये आ गया। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से, साइक्लिक जो है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम तो नहीं आता है ये हमारा, लेकिन एक तरीके समझ लीजिए। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। तो मान लेते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसे, क्या एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ये? क्या एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ये? इसका ई बाय जेड एक्स निकालिए, मतलब x को y से रिप्लेस करिए,
y को z से रिप्लेस करिए और z को x से रिप्लेस करिए, क्या ये वही एक्सप्रेशन बन जा रहा है आपका? तो ये आपका 2y zx आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है और ये आया, ये सेम ही तो है। तो जो आपका ई वाई जेड एक्स है वो आपका ई एक्स वाई जेड के बराबर आ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो आपका एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। अब यहां से अगर आप देखिए, x को माइनस वाई पुट कर दीजिए, इसमें x को x की जगह माइनस वाई पुट कर दीजिए, x की जगह माइनस वाई पुट करोगे आप, x की जगह माइनस वाई पुट करोगे आप, तो देखिए इसमें क्या आएगा आपका 2y स्क्वायर जेड प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। तो जब x को आप माइनस वाई डाल रहे हो इस एक्सप्रेशन में, आपका जो साइक्लिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो x प्लस वाई आपका एक फैक्टर हो जाएगा। यहां से आप बोल सकते हो कि x को आपने माइनस वाई डाला है तो इस एक्सप्रेशन 0 हो गया है, तो x प्लस वाई एक फैक्टर हो जाएगा इसका। e, इसमें जो e है ना, जो कैपिटल ई, ये बेसिकली की एक डिनोशन है। इसका मतलब जैसे फंक्शन में आप लिख देते हैं ना एफ एक्स, कुछ भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी तरीके से ये ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज ए फैक्टर ऑफ ई एक्स वाई जेड हो जाएगा आपका, क्योंकि x को माइनस वाई पुट करने पे आपका ये 0 आ जा रहा है। तो यहाँ से आप साइकिल एक्सप्रेशन है तो बोल भी सकते हैं कि y प्लस जेड एंड z प्लस एक्स और आल्सो फैक्टर्स ऑफ ई एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको पता बोला गया था थ्योरम में, हमने देखा था कि x माइनस वाई अगर फैक्टर है तो आपका y माइनस जेड भी फैक्टर होगा और z माइनस एक्स भी एक फैक्टर होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर देखा कि x प्लस वाई इसका एक फैक्टर है, x प्लस वाई इसका फैक्टर है, तो y प्लस जेड भी एक फैक्टर होगा और z प्लस एक्स भी फैक्टर होगा। बेसिकली फैक्टर में हमने क्या किया, x को y से रिप्लेस कर दो, y को z से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा। इसमें y को x से रिप्लेस कर दो, मतलब y को z से, फिर z को x से, तो ये आ जाएगा। तो अगर ये साइक्लिक एक्सप्रेशन अगर है उसका ये फैक्टर है, तो ये भी और ये भी फैक्टर आपके होंगे। अब देखिए जो ई जो आ रहा है आपका वो x प्लस वाई जेड, इसमें जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है। तो आपको पता है कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स फैक्टर है, तो इधर जो डिग्री 3 है तो कांस्टेंट यहाँ कुछ मैं मान लेता हूँ a है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ a है, क्योंकि देखो ई एक्स वाई जेड जो आ रहा है आपका, इसमें आपकी जो डिग्री है वो 3 है। देखो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर, इन तीनों की पावर ऐड कर दोगे तो डिग्री 3 आएगा। ये भी टर्म डिग्री 3 है आपकी, ये भी सारी जो टर्म है वो आपकी डिग्री 3 है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो डिग्री 3 आएगा, लेकिन कुछ कांस्टेंट तो हो ही सकता है ना आपका आगे। ए आपका कांस्टेंट टर्म है, ए मस्ट बी कांस्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिए ए मस्ट बी कांस्टेंट बिकॉज डिग्री ऑफ ई एक्स वाई जेड इज 3। यहाँ पर आपको ए निकालना है। फॉर फाइंडिंग ए पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, ठीक है।
इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। तो आप देखोगे कि जो आएगा आपका ई 0,1,1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 1 प्लस आपका 1 स्क्वायर इंटू 1, फिर आपका 1 स्क्वायर इंटू 0, फिर आपका 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 स्क्वायर इंटू 2a। तो यहाँ से 2 इंटू 2a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो जो फैक्टर हो जाएगा आपका ये एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स। इसकी खास जरूरत पड़ती नहीं है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसको, इसकी आपको, फिर भी एक बार आप समझ लीजिए, इसे देख लीजिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसे, साइक्लिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, साइक्लिक एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया है क्या होते हैं। देखो इसको फैक्टराइज करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है, तो आपने देखा कि ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि y को, ठीक है, क्योंकि x को y से, y को z से, z को x से रिप्लेस करने पर वापस यही आ जा रहा है, तो एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। तो आपको पता चल गया कि ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। फिर आपने देखा कि x को अगर मैं माइनस वाई पुट करूंगा, x को माइनस वाई पुट करूंगा आपको, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये वैल्यू अगर पूरी 0 हो रही है, तो x प्लस 1 एक, x प्लस वाई एक फैक्टर हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस वाई। और एक चूंकि एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, तो अगर x प्लस वाई इसका फैक्टर है, तो y प्लस एक्स भी एक फैक्टर होगा इसका, और z प्लस एक्स भी एक फैक्टर होगा। तो हमने देख लिया कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, इसके तीनों फैक्टर होंगे। और हमने देखा कि इसकी डिग्री 3 आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी सारी टर्म की डिग्री 3 थी। अब हमें नहीं पता है कि आगे कांस्टेंट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, a की वैल्यू 3 हो सकती है। तो इसको हमको पता करना है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इसमें अब हमको a निकालना है, तो हम क्या करते हैं, x और y z की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, वहां से अगर आप देखिए x को पुट 0 पुट करेंगे, y को 1 और z को 1, तो a की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे अल्टीमेटली 1 आ जाएगी। तो आपका ये फैक्टर इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ज्यादा काम नहीं आता है ये हमको, तो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। ठीक है, चलिए होमवर्क कर लें क्या, रेस देख लें, पहले होमवर्क लिख लीजिए। अच्छा, होमवर्क लिख लीजिए। ओवन में टेन कर लेना, 11 कर लेना, 12 कर लेना, 13 कर लेना, ठीक है, और 2 में 1 to 5,
ठीक है, S1 रहने दीजिए। जेई मेंस में आपका क्या हो जाएगा? 1 to 4, जेई एडवांस में 1 2 ठीक है। डू योर सेल्फ में कौन कौन से करोगे? सेवन कर लेना। ठीक है, काफी है ना इतना? रेस देख लेते हैं, चलिए रेस देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन, में डाउट है? देखो आपको ए दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और पी है। और आपको बोला, देखिए यहाँ पर ए सी जो दिया हुआ है वो 3 है, और बी सी जो है आपका वो 4 है, और ए बी 5 है। ठीक है, एंड लाइन ए बी इज पैरेलल टू CP, then the length of perpendicular from P on the AB। अच्छा ये देखिए ABC जो ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल है। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर ट्रायंगल आपके सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं, ठीक है, तो इनका जो आपका एरिया होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ एबीसी हम इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं कि यहां से अगर एबीसी में परपेंडिकुलर डालें, ए ए एबीपी का एरिया क्या होगा? उसका भी 6 होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में जो आपके ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, वो उनका एरिया सेम होता है। और एपीबी का एरिया मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? हाफ बेस ए बी इंटू हाइट। हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी।
ए बी कितना है 5 है इंटू एच इक्वल टू 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा ये 2.4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक है। इसमें आई इज द इनसेंटर। इनसेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का सेंटर जो होता है, जहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, उसको हम इनसेंटर बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आई है आपका, ठीक है, ये इस तरीके से है आपका। अब ये जो एंगल है वो आपका a/2 है, ये भी a/2 है, ठीक है। तो BIC पता करना है आपको, BIC। ये एंगल आपका b/2, ये भी b/2, ये भी c/2, ये भी c/2, तो ये b थीटा ही तो b एंगल BIC होगा। तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल BIC जो होगा थीटा प्लस b/2 प्लस c/2 180 डिग्री के इक्वल होगा। और आपको पता है इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी? B प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूँ? B प्लस C को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस A, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए इक्वेशन 1 में थीटा प्लस B प्लस C/2 इक्वल टू 180 डिग्री है। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करिए, तो B प्लस C को क्या लिख सकता हूँ मैं? 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, तो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका? आपका थीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 प्लस a/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 90 प्लस a/2, ठीक है। आया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? थर्ड में डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन थर्ड का देख लेते हैं। अच्छा, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। तो एडी एल्टीट्यूड है तो आपका यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ए बी एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा आपका। ये 90 तो आपका ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल एडीसी कितना हो जाएगा आपका? एडीसी प्लस ए बी 180 डिग्री आ जाएगा आंसर।
एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो एडी आपका एल्टीट्यूड है और बी भी आपका एल्टीट्यूड है, तो जो आपका एंगल बनाएंगे आपके बीसी पर वो 90 डिग्री बनेगा, और ए बी भी आपका 90 डिग्री बनेगा, दोनों 90 बनेंगे। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। ABC, if AD is median, then which of the following is always true? तो AD मीडियन है आपका, तो ये इसके इक्वल होगा। फिर बोला है कि BAD इक्वल टू DAC, जरूरी थोड़ी है, मीडियन एंगल बाइसेक्टर में होता है वो तो एंगल बराबर। सेकंड ऑप्शन ADB इक्वल टू ADC, जरूरी थोड़ी है कि ये आपके ये वाला एंगल, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, जरूरी थोड़ी है। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी जरूरी नहीं है। एंगल B इक्वल टू एंगल C कब होगा? जब AB इक्वल टू AC होगा। नेक्स्ट BD इक्वल टू DC, तो थर्ड आंसर आ जाएगा आपका, सॉरी आंसर डी। ये और देख लीजिए। ठीक है, ए आपका 90 डिग्री है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो आपका एरिया जो दिया है कितना दिया है? ए इंटू बी होगा, और ये किसके इक्वल दिया है? 3 के इक्वल दिया है। तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब यहां से ए और बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी? मीडियन एंगल को डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन एंगल को डिवाइड करता है। मीडियन आपके एंगल को डिवाइड नहीं करता है सारे ट्रायंगल के केस में, सिर्फ आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में डिवाइड करता है एंगल को। ठीक है, यहां से अब ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी? तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए की वैल्यू 6 हो गई, तो बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी सी आएगा वो कितना आ जाएगा? 37। सी की वैल्यू √37 हो जाएगी। अगर ए 3 हुआ, ठीक है, अगर ए 1 हुआ और बी 6 हुआ, तब भी आपकी सी की वैल्यू √37 ही आएगी। जब आपका ए 2 होगा और बी 3 होगा, तो सी की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आएगी? 4 + 9 √13 आएगी। तो यहाँ पर देखिए दो आंसर आएंगे आपके, सी और डी। √13 और √37 दो आंसर पॉसिबल होंगे। ठीक है, ड्यूअल सेल में जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। एलन प्लस ऐप पर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है ड्यूअल सेल में। सी और डी दोनों आंसर होंगे आपके, सी और डी। रेस 5 आपकी कल डिस्कस होगी। ठीक है, चलिए जो भी डाउट है बाकी देख लेते हैं आप। आज के लिए काफी है। ठीक है, बाय, एंड करें।